नमस्कार दोस्तों, तिरहुतिया लिटरेचर की यात्रा हम एक कविता से शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रस्तुत है एक कविता, वक्त से लड़ गया। यह कविता 19 जनवरी 2024 को दैनिक इंदौर समाचार और दैनिक मालवा हेराल्ड पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वक्त से लड़ गया। वक्त का काला घना साया पास आता गया और मैं किसी शुतुरमुर्ग सा अपने कर्मों की झाड़ियों में मुंह छिपाता रहा। अंततः वक्त से हारना पड़ा। वास्तव में समय बड़ा बलवान होता है, इससे विजय पाना असंभव है। उन्हीं चीज़ों को यहाँ चित्रित किया गया है। लेकिन समय से पराजित होने के बाद हम में वह साहस होना चाहिए कि हम पुनः उठ खड़े हों। यह प्रेरणा भी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अपने कर्मों की झाड़ियों में मुंह छिपाता रहा, अंततः वक्त से हारना पड़ा। एक कायर योद्धा की तरह पराजित और हताश रणभूमि से दूर और बहुत दूर जा चुका था मैं। अपने जीवन का स्वर्ण साम्राज्य गंवाकर एकांत निर्जन में अचानक चेतना जागृत हुई। एक बार फिर वक्त से लड़ने का साहस बटोरा। अपनी उत्कट जिजीविषा से समस्त शक्तियों का संधान कर मैंने वक्त को रण के लिए ललकारा। अपनी उत्कट जिजीविषा से समस्त शक्तियों का संधान कर मैंने वक्त को रण के लिए ललकारा। वह अट्टहास कर गया। अपनी जीत का पक्का यकीन लिए वक्त मेरे पास आया, लेकिन उसके सभी अस्त्र भोथरे हो गए। अपनी जीत का पक्का यकीन लिए वक्त मेरे पास आया, लेकिन उसके सभी अस्त्र भोथरे हो गए। विजय का स्वाद तो नहीं चखा, लेकिन पराजित भी नहीं हुआ मैं। विजय का स्वाद तो नहीं चखा, लेकिन पराजित भी नहीं हुआ मैं। वक्त ने तब झल्ला कर पूछा, तू किस मिट्टी का बना है? मैंने कहा, अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। लेकिन मुझे हरा दोगे, तुम्हारे इस दंभ को तोड़ा है मैंने। जीवन की इसी सार्थकता को लिए मैं समर्पण करता हूँ अपने अस्त्र, क्योंकि मैं जानता हूँ वक्त से कोई जीत न पाया है। तुम्हारे इस दंभ को तोड़ा है मैंने, जीवन की इसी सार्थकता को लिए मैं समर्पण करता हूँ अपने शस्त्र, क्योंकि मैं जानता हूँ वक्त से कोई जीत न पाया है। अपनी पराजय पर खुश था, क्योंकि मैंने वक्त को उलझा दिया है। अपनी पराजय पर खुश था, क्योंकि मैंने वक्त को उलझा दिया है। अपने जीवन के घने काले साये पर मानो सफ़ेद बर्फ की चादर बिछा दी है। अपने जीवन के घने काले साये पर मानो सफ़ेद बर्फ की चादर बिछा दी है। जिल्लत की जिंदगी मगर सुकून की मौत, ऐ वक्त बहुत एहसान किया तूने मेरे जीवन पर। जिल्लत की जिंदगी मगर सुकून की मौत, ऐ वक्त बहुत एहसान किया तूने मेरी जिंदगी पर। मिलते हैं पुनः एक नई कविता के साथ।